हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेल्फ एजुकेशन विद अस पर। कल के वीडियो में हमने गौतम बुद्ध जी यानी बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ा था। आज हम बौद्ध सभाएं पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और किन के शासनकाल में था ये दिया गया है। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। प्रथम बौद्ध संगीति जो थी वो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ पे? राजगृह। और अध्यक्ष कौन थे यहाँ के? महाकश्यप। किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु के। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में, जिसको सभा कामी जी के अध्यक्ष के अंतर्गत हुई थी। और शासनकाल किसका था? कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हुई थी 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में, जिसका अध्यक्ष थे मोघलिपुत्र तिस। और शासनकाल किसका था? अशोक का। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हुई थी 98 ईस्वी में। कहाँ पे? कुंडलवन में। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र यानी अश्वघोष। और शासनकाल कौन था? कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान में। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श था बौद्धित्व, और बौद्धित्व दूसरे के कल्याण को ही प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब रहते थे। सेकंड था हीनयान का आदर्श जो था वो था अहर्त पद। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अहर्त कहा जाता है। धार्मिक जुलूस के प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। बौद्धों ने सबसे पवित्र त्योहार जो था वो वैशाख पूर्णिमा को माना था, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। ये साधन है: फर्स्ट सम्यक दृष्टि, सेकंड सम्यक संकल्प, थर्ड सम्यक वाणी, फोर्थ सम्यक कर्मांत, फिफ्थ सम्यक आजीव, सिक्स्थ सम्यक व्यायाम, सेवंथ सम्यक स्मृति और 8 जो था वो सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा जो होती है वो नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण की यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्ति हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। फर्स्ट अहिंसा, सेकंड सत्य, तीसरा चोरी ना करना यानी अस्तेय, फोर्थ अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, फिफ्थ मद्य सेवन ना करना, सिक्स्थ असमय भोजन ना करना, 7 सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, 8 धन संचय ना करना, 9 स्त्रियों से दूर रहना, 10th नृत्य गान से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 प्रथम शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील का मानना अनिवार्य है, ये कंपलसरी है। बुद्ध ने मध्य मार्ग का उपदेश दिया है, ठीक है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों ही समानता है, पैरेलल है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बौद्धित्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी। बौद्धित्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है वो गंधार शैली में किया गया है, लेकिन बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति थी वह मथुरा कला में बनी थी। नेक्स्ट है तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव है, ठीक है, यानी गुरु रिनपाच ने किया है।
इनका संबंध जो है वो बौद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा से था और इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। ठीक है। नोट है एक, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित सावधान टीले थे जिसमें मृतकों के अवशेष को और उनकी राख को रखा जाता था। अशोक के शासनकाल में स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी और उन्होंने अपने राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे। वैदिक परंपरा के प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध ने अपने शरीर के अवशेषों के यानी उनके जो शरीर था मरने के बाद उनके अवशेष के 8 भागों में विभाजित किया गया था जिनको स्तूप के नीचे रखा गया था। स्तूपों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अवशेष स्तूप, जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए थे, जैसे सांची स्तूप। वस्तु स्तूप, जिसमें बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी गई है, जैसे वैशाली का स्तूप। थर्ड है स्मारक स्तूप, जो बुद्ध और उनके शिष्यों की जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप। चौथा है प्रतीकात्मक स्तूप, जो बौद्ध धर्म शास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाए गए हैं, जैसे लेह स्तूप। फिफ्थ है मन्नत स्तूप, जो यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में जो सबसे प्रसिद्ध है वह है मध्य प्रदेश का सांची स्तूप। उत्तर प्रदेश में पीपरहवा का स्तूप जो है वह सबसे प्राचीनतम स्तूप है। फ्रेंड्स, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सांची का स्तूप जो है ये काफी बार यूपीएससी, एसएससी इन सभी में प्री मेंस में पूछा गया है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। बौद्ध परंपरा के स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। एक नोट दिया गया है, भाजा गुफाएं ईसा पूर्व यानी 2री शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। यह महाराष्ट्र के लोनावला के पास पुणे जिले में स्थित है। यह हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है और गुफा में काफी स्तूप भी हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।